वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नई शिक्षण योजना के साथ फिर उपस्थित हूँ और आज हमने 6 क्लास की खाद एवं उर्वरक पाठ की शिक्षण योजना बनाई है और इसको मैंने 2 भागों में बनाया है क्योंकि यह पाठ बड़ा है, इसलिए इसकी शिक्षण योजना 2 भागों में बनाना उचित रहेगा। और यह शिक्षण योजना बनाने के लिए हमारे शिक्षक भाई श्री राजेंद्र कुमार यादव जी ने कहा था। उन्होंने ये मुझे 12 फरवरी को कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने इसको थोड़ा विलम्ब से बनाया। समय अभाव के कारण मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ, तुरंत नहीं बना पाई। आप लोग इसको देखिए, अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और साथ ही साथ आप लोग इसको और भी शिक्षक भाइयों और बहनों तक पहुँचाएँ। जिस जनपद में हो वहाँ आप सभी को इसको शेयर करें, इससे हमें प्रसन्नता होगी और हमारी मेहनत भी सार्थक होगी क्योंकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आप लोग देखिए। कृषि विज्ञान 6 क्लास की शिक्षण योजना है और इसको देखिए। इसको बनाने के लिए 4 कॉलम खींचे हैं। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा समय। तो दिनांक अपनी आवश्यकता अनुसार डालनी है। कक्षा 6 विषय कृषि विज्ञान, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम्स है इसके लिए बच्ची जैविक खादों जैसे गोबर, कंपोस्ट खाद, केचुए की खाद, जैव उर्वरक तथा यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट और पोटास को पहचान लेते हैं। बच्चे जैविक खादों तथा उर्वरकों की उपयोगिता, पौधों में उनकी कमी के लक्षण और पौधों के पोषण में उनके प्रभाव को जानेंगे। प्रकरण है खाद तथा उर्वरक भाग 1। ये पाठ बड़ा है, इसलिए हमने इसकी शिक्षण योजना 2 भागों में बनाई है। पाठ को 2 भाग में डिवाइड किया है और ये पहले भाग की शिक्षण योजना है। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, विविध पात्रों में रखी गई विविध प्रकार की रासायनिक उर्वरकें, खाद की पोषकता से पूरित स्वस्थ पौधा तथा उर्वरक की पोषकता से वंचित कुपोषित पौधा, पाठ्यपुस्तक, चॉक, डस्टर आदि। इसके अतिरिक्त चार्ट पेपर पर विविध उर्वरकों के नाम, उनकी उपयोगिता तथा उनकी कमी के लक्षण को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर। अब ये देखिए, यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ। क्रम संख्या है पहला कॉलम में, दूसरे में शिक्षण के चरण, तीसरे में समय और चौथे में आकलन का तरीका रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 4 कॉलम खींचे जाएंगे। तो अब इसके बाद क नंबर पे है शिक्षण का आरंभ। इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट और प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता आकलन का तरीका रहती है। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती और स्वच्छंद अभिव्यक्तिपूर्ण वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से बच्चों के साथ बातचीत आरंभ करती हैं। और इसमें आकलन का तरीका, प्रश्नोत्तर और सहभागिता है। बच्चों से पूछती हैं, आप लोग स्वस्थ रहने के लिए कौन सी चीज़ें खाते हो? बच्चों की तरफ से संभावित उत्तर मिल सकता है फल, दूध, घी, दही, संतुलित भोजन आदि। तो इस प्रकार शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि पौधों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चे बताते हैं खाद, पानी, उर्वरक, खाद इत्यादि। इस प्रकार शिक्षिका उद्देश्य कथन करते हुए कहती हैं कि आज हम लोग खाद तथा उर्वरक नामक पाठ को पढ़ेंगे। ख नंबर पर है शिक्षण के मध्य। इसके लिए अनुमानित समय है 25 मिनट। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। शिक्षिका बच्चों से खाद तथा उर्वरक पाठ को खोलने को कहती हैं, सभी पाठों से पुस्तक में देखने को कहती हैं, पाठ का वाचन करती हैं तथा कतिपय बच्चों से पाठ का अनुकरण वाचन करवाती हैं। खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसा पदार्थ जिससे भोजन प्राप्त हो। शिक्षिका बच्चों को बताती है कि गोबर, घर का कचरा आदि सड़ने के बाद खाद कहलाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उर्वरकों को कारखानों में बनाया जाता है। इसमें उपस्थित तत्वों की मात्रा निश्चित होती है। इसको रासायनिक खाद भी कहा जाता है। कक्षा में बच्चों की एकाग्रता तथा रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षिका उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछती रहती हैं। शिक्षिका पूछती हैं कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? बच्चे बताते हैं खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि। ये सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों के लिए आवश्यकता होती है पोषक तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षिका उदाहरणों के द्वारा समझाती रहती हैं। इस प्रकार शरीर के पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसी प्रकार पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। शिक्षिका बताती है पौधे
के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? इनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को पौधों जल तथा वायु से प्राप्त करते हैं। शेष पोषक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं तथा निर्देशों का पालन करते हैं। फिर है गौण पोषक तत्व। यह वो पोषक तत्व है जिनकी मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर आदि। तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। यह वो तत्व है जिनकी पौधों में सूक्ष्म रूप से आवश्यकता होती है। पौधों के समुचित विकास के लिए सूक्ष्म रूप से मृदा में इनका होना आवश्यक है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। इनमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक तथा बोरान आदि हैं। पौधों की वृद्धि में मुख्य पोषक तत्वों की उपयोगिता। पौधों के समुचित विकास में मुख्य पोषक तत्वों का प्रमुख स्थान है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। शुष्क भाग का लगभग 44% भाग कार्बन, 40% ऑक्सीजन तथा 8% हाइड्रोजन, अर्थात तीनों तत्व संयुक्त रूप से 92 से 95% होते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का महत्व है। नाइट्रोजन, इसको पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है। ये पौधों में गहरा हरा रंग क्लोरोफिल उत्पन्न करता है। पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है। पौधों में महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, एल्कलाइड्स आदि के निर्माण में भी भाग लेता है। फिर है फास्फोरस, इसको कृषि का मास्टर कुंजी कहा जाता है। ये पौधे के तने को शक्ति प्रदान करता है। पौधों में बीमारियों व कीड़ों से लड़ने के लिए प्रतिरोध विकसित करता है। फिर पोटास का नंबर आता है। ये पौधों को दृढ़ता, एंजाइम्स तत्वों को सक्रियता और पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके बाद गतिविधि का समय आता है। शिक्षिका बच्चों को विद्यालय की क्यारियों में तैयार पौधों में उर्वरक का छिड़काव करवाने के लिए ले जाएंगी। बच्चों को अत्यधिक आनंद आता है अथवा दूसरी गतिविधि भी कराई जा सकती है। शिक्षिका कक्षाएं बच्चों को नत्रजन की उपयोगिता तथा उसकी कमी के लक्षण को लिखने के लिए कार्य दे सकती हैं। इसके बाद तीसरा चरण आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं। पत्तियों का हरा रंग का क्या नाम है? कृषि की मास्टर कुंजी किसे कहते हैं? और बच्चे इन सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। गृह कार्य में शिक्षिका बताती हैं पौधों की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है पोषक तत्वों का राजा किसे कहा जाता है। बच्चे इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं और शिक्षिका कहती हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर घर से लिखकर लाने हैं। फिर आता है स्व आकलन का चरण। शिक्षिका ने खाद तथा उर्वरक पाठ को 2 भागों में पढ़ाया है। प्रस्तुत शिक्षण योजना पार्ट 1 है। बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है। फिर आता है आगामी कार्य योजना का चरण। शिक्षिका की आगामी कार्य योजना में पाठ के शेष भाग की मृदा एवं उर्वरक भाग 2 की शिक्षण योजना का निर्माण करना है। बच्चों में कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर विचार करना है। बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच करना है। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पूरी होती है। अगर आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ और भी अध्यापक भाइयों और बहनों तक इसको पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे नई शिक्षण योजना के लिए। आप सबका शिक्षण योजना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।